हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज का जितना भी ऑर्डर आया है मैंने अभी तक का निकाल लिया है, इसको पैक करने जा रहा हूं। लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो अभी से बनाना शुरू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी सेलर हैं उनके लिए भी और जो सेलर बनना चाहते हैं उनके लिए भी। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही काम की चीज आपके लिए मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आपने अगर हमारा पीछे का वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने अपने दिखाए थे, बहुत सारा माल मेरे घर में भरा हुआ था। अंदर के कमरे में दोस्तों सारा प्रोडक्ट मैं रखता हूं, तो आपको कई बार मैंने दिखाया हुआ है कि इतने सारे प्रोडक्ट मेरे पास भरे पड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 15 अगस्त का सेल चला हुआ था, तो फिलहाल तो वो सेल खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट भी मैक्सिमम खत्म हो चुका है। बहुत सारा माल हमने इस 15 अगस्त के सेल में बेच दिया है। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी आपको देनी है वो सेल से ही रिलेटेड है, आगे आने वाले सेल से रिलेटेड है। तो जितने भी सेलर हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो एक बार अंदर के कमरे में चलते हैं। पहले मैं आपको अपना प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाता हूं कि कितना बचा हुआ है, कितने बॉक्सेस बचे हुए हैं, और आपके साथ जो जानकारी शेयर करने वाला हूं वो भी वहीं पे बात करेंगे। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये मेरे अपने दिल की बात है। मैं आप लोगों से एक तरीके से रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है ना और हमारे देश को आगे अगर बढ़ाना है तो हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप चीन का हिस्ट्री देखेंगे कि चीन कब आजाद हुआ था, चलिए आइए अंदर की तरफ चलते हैं और बात भी करते रहते हैं। अगर दोस्तों आप चीन की हिस्ट्री देखेंगे या फिर जापान की हिस्ट्री देखेंगे कि कब आजाद हुए थे वो लोग और कितना ज्यादा उन्होंने ग्रो किया है अपनी आजादी के बाद, तो उस हिसाब से हम भारतीय पीछे हैं अभी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है दोस्तों। हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं अगर हम अपना मैन पावर का यूज कर लें तो। अगर किसी ने 8 घंटे काम कर लिया तो उसको लगता है कि अरे यार आज तो बहुत काम कर लिया, अब आराम करने का टाइम है। लेकिन दोस्तों, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, अगर चाइना और जापान का देखा जाए तो वहां के लोग 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू काम करते हैं, अपने काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं। चाहे वो किसी कंपनी में भी करते हैं तो काम चोरी नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि इस कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं तो अपना पूरा टाइम वहां पे देंगे। अगर वो सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सरकारी ऑफिसर भी वहां के पूरा टाइम देते हैं। ऐसा मैंने रिसर्च किया है, सुना है, लोगों से सुना है, रिसर्च किया है। कुछ लोग जापान में मेरे जानने वाले रहते भी हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि जापान में रहते हैं, तो उनके थ्रू भी हमें जानकारी मिलती है कि वहां के लोग किस तरीके से अपना दिनचर्या जीते हैं, किस तरीके से अपने काम को काम समझते हैं। तो हमारी तरह नहीं है दोस्तों कि कुछ भी हुआ नहीं, छोटा सा एक सेलिब्रेशन का मौका आया नहीं और लोग बहाना लेके बिल्कुल आराम ही करने लगते हैं। वहां पे काम को बड़ा फोकस किया जाता है और हाँ, वहां के लोग एंजॉय भी करते हैं। जब काम के टाइम में काम करते हैं, एंजॉय के टाइम में एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, वो भी अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है दोस्तों कि थोड़ा सा हमें काम के ऊपर फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 78 सालों में जितना ग्रो होना चाहिए हमारे देश को, जितनी पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से जितना ग्रो होना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं दोस्तों, हम आम पब्लिक ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमें काम करने की ज्यादा जरूरत है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा ग्रो होने का संभावना ज्यादा है। तो कभी कभी मैं बहक जाता हूं दोस्तों, इधर उधर की बातें करने लगता हूं। ज्यादा आप लोग ध्यान मत देना कि मैं क्या क्या बोल गया। आप लोग बस अपने काम पे ध्यान दो, मैं भी अपने काम पे ही ध्यान देता हूं। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता मैं, और ना ही मुझे पसंद है। तो चलिए मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा दूं। सबसे पहले तो आप इधर का एरिया देख लो कि इतने ही पेटी बचे हैं, जबकि आप मेरे पुराने वीडियो में देखोगे, पहले के वीडियोस में देखोगे तो पूरा यहां तक ये सब भरा पड़ा होता था माल। इधर की साइड में पूरा माल भरा पड़ा होता था। तो ये सारा हमने इधर का मैक्सिमम बेच दिया है दोस्तों। ये सब भरे पड़े होते थे। यहाँ की साइड आप देखोगे तो ये सब भरे पड़े होते थे यहाँ भी, और इधर की साइड आप बॉक्सेस देख लो, सब कुछ खाली हो गया। नहीं तो ये पूरा 2-2 रेक करके एकदम वहां से वहां तक भरा था। ऊपर की साइड भी कुछ बॉक्स रखे थे, इधर भी बॉक्स रखे थे। तो ये सारा बॉक्स भी दोस्तों खत्म हो चुका है, और बॉक्सेस का ऑर्डर मैंने दिया हुआ है। 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमारा बॉक्स नहीं आया। कई बार टाइम लग जाता है, वो लोग 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन ऐसे बोलते रहते हैं। 1-2 दिन बोलते बोलते 10 से 20 दिन ले जाते हैं। तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि हमें अपना काम पे फोकस करना चाहिए। अब देखो, अगर मान लो कि हमारा बॉक्स बिल्कुल ही खत्म हो जाता और इस तरीके से लोग अपना काम टाइम से नहीं कर रहे हैं, मेरे को बोल के कि 6 से 7 दिन में बॉक्स दे देंगे, 20 दिन हो गया और अभी तक बॉक्स नहीं दिए, तो मुझे अपना काम रोकना पड़ जाता। ये बॉक्स अगर मेरे पास नहीं होते और मैंने पहले ऑर्डर नहीं दिया होता तो मुझे अपना काम रोकना पड़ जाता। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगता। बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको इस टाइम पे डिलीवरी मिल जाएगी तो वो उसी टाइम पे डिलीवरी देते हैं। अगर किसी भी रीजन से वो डिलीवरी नहीं दे पाए तो इतना ज्यादा अफसोस करते हैं, सॉरी बोलते हैं अपने कस्टमर को। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि देखो इतने ही बचा हुआ है दोस्तों। ये वाला बॉक्स हम यूज नहीं करते, ये बहुत पतला बॉक्स हमने गलती से खरीद लिया था, तो बहुत इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा प्रोडक्ट टूटने का डर रहता है। ये देखो, आपको एक निकाल के दिखाता हूं, एक पीस। ये देखो कितना पतला है, ये देखो। और अगर आपको मैं इसका मोटाई दिखाऊं तो ये देखो, ये वाला बॉक्स हमारा कितना मोटा है इसके आगे, और ये देखो कितना पतला है। इसमें हम प्रोडक्ट अपना भेजेंगे तो टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। ये देखो सख्त है। तो यही है दोस्तों, अगर हमारे देश में भी लोग टाइम की कदर समझे, अपनी जुबान की कीमत समझे कि मैंने किसी को कुछ बोला है इस टाइम पे देने के लिए, अगर इस तरीके का देश में हमारा कल्चर आ जाए तो हमारे देश को ग्रो करने से कोई नहीं रोकेगा। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को कोई टाइम देते हो कि ये काम आपका इतने दिन में कर दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस काम को टाइम पे पूरा कर देना। इससे फायदा आप ही को होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका मार्केट वैल्यू इतना तगड़ा बन जाएगा, आपकी
आपकी जुबान की कीमत रहेगी तो आपको काम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा। तो मैंने आपको बॉक्सेस भी दिखा दिए दोस्तों। अब आप अलमारी की साइड देखिए, ये पूरा रेक खाली हो चुका है। आप देखो इसमें तो थोड़ा सा माल मेरा बचा हुआ है, लेकिन ये सब भरा हुआ था। आप पीछे के वीडियोस देख लेना, ये सारे भरे हुए थे ठसाठस माल से। इधर भी ठसाठस भरा हुआ था, ये रेक भी भरा हुआ था और ये भी भरा हुआ था। इसमें सिर्फ अभी हमने खाली बॉक्सेस और 2-4 टूटी फूटी गाड़ियां रख रखी हैं। जैसे जैसे देखो बॉक्स वगैरह टूट गए हैं, तो इस तरीके की गाड़ियां अभी इसके अंदर रखी हुई हैं। बाकी सब ऐसे देखा जाए तो ये सब खाली है। तो आइए दोस्तों, अब बात करता हूं मैं आपके काम की। जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि जैसा कि ये सेल 15 अगस्त का था, हमने सारा माल बेच दिया, अब हमारे पास माल खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है कि 2 अक्टूबर को शायद इस साल दशहरा है, 2 अक्टूबर को ही है शायद, मैं भूल रहा हूँ तो माफ करिएगा। तो अब इसी में दोस्तों शुरू होंगी सेल्स ऑनलाइन वेबसाइट पे, सब पे, मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अब सेल शुरू होंगी। बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट पे शुरू होगा, अमेजोन के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होगा दोस्तों, और मीशो पे भी सेल शुरू होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। देखिए मेरे को बिजनेस करते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो मैं ये सब झेल चुका हूं। तो जितने भी ये फेस्टिवल्स हैं, ये 2-2 बार आके मेरे साथ चले जा चुके हैं, तो मुझे पता है कि इस टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है। तो जितने भी आप लोग पहले से सेलर हैं, उनको मेरा एडवाइस ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप माल सेल कर रहे हैं, जिसके आपके पास ऑर्डर आते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जिस सामान के, जिस प्रोडक्ट के आपके पास ऑर्डर आते हैं, अब आप उनका स्टॉक करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा तो आप एक बड़े प्रॉफिट से चूक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इन 2 सालों में मैंने देखा है कि फेस्टिव सीजन्स के दौरान हमारे ऑर्डर बढ़ते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं। बहुत सारे त्योहार आते हैं इसके दौरान, और इस दौरान लोग सेल में भारी छूट के कारण बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। इसकी वजह से हमारे ऑर्डर्स बढ़ते हैं। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं रहा, ऑर्डर ज्यादा हमारे पास आ गए, तो हमारे पास जो रहेगा हम वही बेचेंगे, और उसके बाद हमारे अपनी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करना पड़ जाएगा ताकि हमारे पास ऑर्डर ना आए। और सोचिए जब हम अपने ऑर्डर को खुद ही रोकेंगे, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए दोस्तों जितने भी आप लोग सेलर हैं, उनके लिए ये एडवाइस है कि आप लोग अपना प्रोडक्ट अभी से ही जमा करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, मैंने ये बोला है कि जिस प्रोडक्ट के ऑर्डर आते हैं सिर्फ उसको जमा करना है, नए प्रोडक्ट कोई भी जमा मत करिएगा। उससे क्या होगा, आपका पैसा फंस जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि मेरे इस प्रोडक्ट के ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे, पहली बार लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को आप कभी भी जमा मत करिएगा, उसका स्टॉक कभी भी मत लाइएगा ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपके पैसे फंस सकते हैं। और जितने लोग नए व्यूअर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस शुरू नहीं किया, जो एक सेलर नहीं है, उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए जो मैंने अभी समझाया। जब भी आप बिजनेस शुरू करना, कोई भी त्योहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी सेल हो, उसके पहले आपको माल भरना है। अब जैसे कि मैंने आपको ये इसलिए दिखाया खाली खाली कि अब मैं इसको भरने वाला हूं दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में, मतलब पूरा अगस्त खत्म होते होते मैं इसको लगभग भर दूंगा। 10 सितंबर जाते जाते मैं इसको पूरा भरने वाला हूं, बॉक्सेस से भी और माल से भी। जैसे जैसे मेरे माल या बॉक्सेस आएंगे, मैं आगे आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरे आए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे दोस्तों कि किस तरीके से सामान सारा बिकता है और किस तरीके से दोबारा से सारा सामान स्टॉक भरा जाता है। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको तो याद होगा कि पिछले साल ही हमने 200 के लगभग ऑर्डर भेजे थे। 190 के आसपास में हमारे एक दिन में ऑर्डर जाते थे दोस्तों, बिना एड चलाए। इतने ऑर्डर लाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है दोस्तों, वो भी सिंगल कैटेगरी में, सिंगल प्रोडक्ट में मैं डील करता हूं। मैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट नहीं बेचता, ओनली मेटल टॉयज में बेचता हूं। आपने अभी प्रोडक्ट देखा मेरे शुरू में, और अभी भी आपने अलमारी में देखा प्रोडक्ट, तो मैं सिर्फ इसी तरीके के प्रोडक्ट बेचता हूं, और इसी में 200 ऑर्डर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों मेरी बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आप एक सेलर हैं तो अपना वो प्रोडक्ट जरूर इकट्ठा करना शुरू कर दीजिएगा जो आपके अभी बिक रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।